हाय एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने थेल्स प्रमेय पढ़ाया था और उससे आधारित मैंने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज मैं समरूप त्रिभुज और उनके अभिलक्षण गुण धर्म को पढ़ने जा रहे हैं। अभिलाक्षणिक गुण धर्म इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्रॉपर्टीज गुणधर्म का होता है। तो समरूप त्रिभुज को सबसे पहले मैं परिभाषित करूँगा। परिभाषित करने जा रहा हूँ। दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि एक में उनके संगत कोण बराबर हों और दो में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। सबसे पहले समरूप त्रिभुज बनाएंगे। ये दो समरूप त्रिभुज है। आकार में छोटा हो बड़ा हो उससे नहीं मतलब है। ये दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी डी ई और एफ। और समरूप का सांकेतिक अक्षर होता है, संकेत में हम ऐसे तिरछी लाइन से निरूपित करते हैं। तो ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप कब होंगे? इन दोनों में से कोई एक शर्त लागू हो तब दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। क्लियर है? तो क्या कह रहा है? उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। तो अर्थात इस शर्त के अनुसार संगत कोण क्या क्या होगा? तो ए का संगत कोण क्या होगा? डी। और बी का संगत कोण क्या होगा? ई। और सी का संगत कोण क्या होगा? एफ। पहला शर्त के अनुसार संगत कोण बराबर होगा, अर्थात कोण ए बराबर क्या होगा? कोण डी, कॉमा कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी इक्वल टू कोण एफ। दूसरा शर्त के अनुसार पहला हो गया दो में संगत भुजाएं। तो देखो आप इस त्रिभुज को खिसका करके इधर ले जाओगे तो ए बी भुजा का संगत भुजा क्या है? डी ई। बी सी का संगत भुजा क्या है? ई एफ। और ए सी का संगत भुजा क्या है? डी एफ। तो संगत भुजाएं समानुपाती। तो ए बी अपॉन इसका संगत भुजा डी ई है, डी ई बराबर समानुपाती है, समान रूप में है। इसका बी सी भुजा पहले त्रिभुज का पहले लेंगे तब दूसरे त्रिभुज का। बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ये है समरूप त्रिभुज। अभी हमने देखा है कि दो तीन बोर्ड एग्जाम में समरूप त्रिभुज की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए कहता है, 2 नंबर का पूछता है। और डेफिनेटली है कि इस वर्ष भी आप लोगों को शायद पूछ दे 2 नंबर में कि समरूप त्रिभुज को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण गुणधर्म को बताने के लिए कहता है। तो दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे? यदि उनका संगत कोण क्या हो? बराबर, और संगत भुजा समानुपाती। तो ये समरूप त्रिभुज की परिभाषा है। अब गुण धर्म क्या है? तो उसके गुण धर्म को देखो, प्रॉपर्टीज को देखो दो त्रिभुज के लिए। यहाँ पर 2 तरह के त्रिभुज को खींच रहा हूं। यही त्रिभुज है। इसमें हम क्या देखते हैं? यहाँ पर अलग से बनाता हूं मैं दोबारा समझाने के लिए। ये एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये है, ए बी सी डी ई एफ। फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है। अब आगे चलिए गुणधर्म क्या देखते हैं। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तो
कोई भी एक त्रिभुज का अंग कितने होते हैं, तो कोण और भुजा मिला करके अंग होते हैं। तो 3 भुजा 3 कोण मिल करके 6 अंग त्रिभुज को होते हैं। और शीर्ष को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और भुजा को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ए के सामने की भुजा BC है तो इसको स्मॉल लेटर में ए से निरूपित कर सकते हैं। बी के सामने का भुजा AC है, इसको हम B से करेंगे, और C के सामने की भुजा को हम स्मॉल c से करेंगे। ये भुजा को निरूपित करता है, अर्थात A बराबर क्या हो गया BC, B बराबर क्या हो गया AC, और C शीर्ष के सामने के C बराबर क्या हो गया AB। उसी प्रकार इसको भी हम निरूपित करते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि शीर्ष को कैपिटल लेटर में निरूपित करते हैं और हम भुजा को स्मॉल लेटर में। जिस शीर्ष के सामने की भुजा होगा उसको हम ए से, अर्थात BC को हम स्मॉल लेटर में ए से करेंगे, AC को हम इसके सामने का भुजा B है तो स्मॉल लेटर B से करेंगे। अब आइए प्रॉपर्टीज क्या है, इस चीज को ध्यान देंगे। शीर्ष को पहले लेते हैं, इसको खसकाएंगे या इसी को खिसकाएंगे, तो दोनों A और D संगत शीर्ष है। तो यहाँ पर शीर्ष को देखिएगा, तो शीर्ष ए, एरो चिन्ह देता हूँ दोनों तरफ, इसको इधर खिसकाएंगे या इसको इधर, संगत है ये शीर्ष A का संगत शीर्ष क्या होगा D, एक पॉइंट। उसी प्रकार शीर्ष B का संगत क्या होगा B का E, शीर्ष E। ये भी समझना जरूरी है, ये आपका तथ्य है समरूप त्रिभुज के लिए। और पहले भी बता दिया था मैंने, समरूप को तिरछी लाइन से लिखा जाता है इस तरह से। चलिए तीसरा शीर्ष क्या है C, शीर्ष C संगत शीर्ष F। एक तो हो गया शीर्ष की बात। चलो आप आते हैं दूसरा कंडीशन पर। दूसरा क्या है, संगत कोण। तो इसका संगत कोण क्या होगा, ये होगा संगत कोण। तो कोण ए को हम कोण इस चिन्ह से निरूपित करते हैं, का संगत कोण, ए का संगत क्या होगा कोण D। उसके बाद दूसरा पॉइंट लीजिए, कोण B का संगत E होगा, कोण E। और तीसरा है C का संगत, कोण C का संगत कोण C का संगत क्या होगा कोण F। ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद भुजा को इसी तरह से देखते हैं। तीसरा पॉइंट में भुजा क्या है AB के संगत भुजा क्या होगा DE, भुजा AB का संगत क्या होगा DE संगत AB का संगत क्या होगा DE, DE भुजा BC का संगत भुजा EF और भुजा, कॉमा का मतलब भुजा हो गया, क्या बच गया AC, AC का संगत भुजा DF। इतनी चीज हमें जानना जरूरी है। एक और ट्रिक आप देखेंगे, ये फिगर नंबर 1 है, फिगर 2 है। इसके शीर्ष को आप यहाँ लिखो A B, तीनों शीर्ष को, और C यहाँ पर लिखेंगे हम D E और F। तो आप देखोगे इस पैटर्न को, इसके अनुसार A का संगत क्या कहलाएगा D, शीर्ष हो चाहे कोण हो। B का संगत क्या कहलाएगा E, और C का संगत क्या कहलाएगा F। ये स्थिति फर्स्ट है, फिगर नंबर, यहाँ पर फिर मैं 1 लिख रहा हूँ। एक दूसरी स्थिति में क्या है,
फिर मैं लिखता हूँ ए बी सी, यहाँ भी लिखता हूँ डी ई और एफ। एक और पैटर्न देखो आप, ए के संगत सी, बी के संगत एफ और सी के संगत ई। ये फिगर नंबर 2 है, समझे आपने। हम क्या देख रहे हैं, इसके अनुसार ये पैटर्न जो है सो सही है, लेकिन ये पैटर्न जो है लिखना क्या है, गलत है। ये तथ्य भी जानना जरूरी है। इसी प्रकार का जो है उस समरूप त्रिभुज के बारे में परिभाषा दिया हूँ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया हूँ। अब हम आगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय मैट्रिक के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया, मुझे विश्वास है कि पूछ दिया आपको। थेल्स प्रमेय मैंने बताया था। अब दूसरा प्रमेय जो पूछने जा रहा है, कोई भी दो शिफ्ट होता है, कोई भी शिफ्ट, वह प्रमेय हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज मैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आपकी किताब में 7 प्रमेय है। प्रमेय का संख्या कितना है, प्रमेय 7 है, विधि है। इसका स्टेटमेंट क्या है तो बताता हूं मैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आपको केवल स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको प्रमेय नंबर नहीं दिया रहेगा। आपको समझना है कि ये कौन सा प्रमेय है। क्योंकि मैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से आप लोगों का। तो हमने क्या कहा, स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, आपके प्रश्न पत्र में दिया रहेगा दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, इन्हें रटना है। और उसी स्टेटमेंट में सब कुछ दिया हुआ है, इसे हम साबित करने जा रहे हैं। एक चीज और आप माइंड में रख लीजिएगा, हम 1-2 प्रमेय पर हैं, जंप किए हैं 7 पर। इसके बीच में जो है और भी प्रमेय है और उप प्रमेय भी है। एक मैट्रिक के विद्यार्थी को मैं कहना चाहता हूं कि प्रमेय जितने हैं आपकी किताब में, सिलेबस में, उसके स्टेटमेंट को याद कर लेना, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में सहायता मिलेगा, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो याद रखना आप लोग, प्रमेय सब का स्टेटमेंट, सभी का स्टेटमेंट याद कर लेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट प्रमेय मैं पढ़ाऊँगा 4 या 5, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 में आप लोग परीक्षा देंगे ना, एनुअल में पूछने जा रहा है। अब आइए, प्रमेय के बारे में मैं बताया था 4 चीज इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले दिया है, उसके बाद साबित क्या करना है, उसके बाद बनावट है तो बनावट, उसके बाद आपको प्रमाण, और लास्ट में प्रमाणित लिखेंगे, सिद्ध हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा, आंसर नंबर यहाँ लिखेंगे और आप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें गौर करो। दो समरूप, इतना ही दिया हुआ है, आश्चर्य लगेगा आपको। दो समरूप त्रिभुज अतबे दिया हुआ है, इतना ही। जबकि उससे पहले मैंने समरूपता के बारे में पढ़ाया हूँ, परिभाषित किया हूँ। तो दो समरूप त्रिभुज दिया है। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले
ये दो समरूप त्रिभुज है, नाम देता हूँ, एक है ABC और दूसरा है DEF। समरूप के चिन्ह ऐसे होता है, समरूप त्रिभुज है, यही दिया है। तो दिया क्या है, यहाँ से हमने कहा था दिया है, आप चाहो स्टार दे करके लिख सकते हो। क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज। तो माना ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है। जब ये समरूप है तो क्या होगा, संगत कोण क्या होगा, बराबर। ये इसी में दिया, इसी लाइन में समरूप है तो संगत कोण बराबर, अर्थात कोण क्या होगा, तो चलिए कोण ए बराबर क्या होगा, संगत कोण हमने पढ़ाया अभी है, डी के बराबर होगा। कॉमा दीजिएगा, बी कोण किसके होगा, कोण बी बराबर संगत कोण ई, तथा कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ये समीकरण ए कर दीजिएगा, ये दिया है, स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। एवं संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती। तो संगत भुजा ए बी का संगत भुजा क्या है, DE बराबर होगा BC के संगत भुजा क्या है, EF और AC के संगत भुजा क्या होगा, DF। ये दो चीज दिया हुआ है, जिसको समीकरण मान लो। बैठ गया दिमाग में, इतनी चीज दिया। साबित क्या करना है, तो आप देखो, दिया है के बाद साबित करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल। हम लिखेंगे कैसे, शॉर्ट में हमने उससे पहले भी पढ़ाया था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC शॉर्ट में ABC का क्षेत्रफल अनुपात है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्या, त्रिभुज के यहाँ से तिरछी लाइन है, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इतने तिरछी लाइन में साबित करना है। तो हमने देखा है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर उनकी संगत भुजा। तो संगत भुजा क्या है, AB का संगत भुजा DE, तो लिखो AB संगत भुजाओं का वर्ग AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब आइए, सिद्ध करने के बाद हमने क्या कहा था, बनावट है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं भी हो सकता है किसी पर में। अब आइए, इसमें है बनावट। बनावट में हम क्या करते हैं, देखो बोर्ड पर, ए से क्योंकि डी है यहाँ पर, ए से AL या M कर दो सबसे बढ़िया, ए से AM परपेंडिकुलर लंब BC खींचा तो A से AM और D से DN परपेंडिकुलर लंब हम EF खींचा। ये लिखना पड़ेगा। चलो देखो, बनावट में ए से शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ए से AM परपेंडिकुलर लंब इसको बोलते हैं BC तथा D से DN परपेंडिकुलर लंब EF खींचा। इतना ही है बनावट। ठीक है ना, बनावट इतना है। हमने बनावट डाल दिया, ए से AM परपेंडिकुलर BC, D से DN परपेंडिकुलर EF। अब आप क्या देख रहे हैं,
बनावट के बाद हम कहाँ जाएंगे? प्रमाण में। कहाँ जाएंगे हम? प्रमाण में। प्रमाण, तो प्रमाण से क्या होगा? प्रमाण। प्रमाण क्षेत्र प्रमेय जैसा ही, क्योंकि त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, क्षेत्रफल में हमने पढ़ाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब बोलो या ऊंचाई, अपॉन इसका भी होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको हम आगे बढ़ते हैं, मान रखेंगे 1/2। इस त्रिभुज का आधार लंब कहाँ खींचा जाता है? आधार पर। तो आधार क्या है? BC इंटू लंब क्या है? AM अपॉन 1/2 गुने इसका आधार क्या है? EF गुने लंब क्या है? DM। 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तब क्या हो गया? बचे हुए चीज को लिखो, BC इंटू AM अपॉन EF इंटू DM। इसको समीकरण आप दो समीकरण ऊपर में है, इसका समीकरण 3 कर दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है, हमको साबित क्या करना है? तो साबित करना है AB² अपन DA² इक्वल टू BC² अपन EF²। गौर करोगे, तीनों के भुजाओं के वर्गों का अनुपात आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ आप तुलना करो, यहाँ क्या देख रहे हैं हम? BC अपॉन EF तो आ गया है, लेकिन AM और DN जो है तो उसमें नहीं है। इसको AM अपॉन DN को जो है इस रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे? तो इसके बारे में हम विचार करते हैं। तो आपको दिया हुआ है भुजाएं क्या है? समानुपाती। ये हमको इतना आया है। अब हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज है आपको ABM, दूसरा त्रिभुज है आपको DEN। दोनों त्रिभुज को हम ये साबित करेंगे कि समरूप है कि नहीं। ये तो समरूप है, लेकिन अलग से जो हमने लंब खींचा है, इस भाग के त्रिभुज और इस भाग के, या इस भाग के, लेकिन हम इस भाग के त्रिभुज को ले रहे हैं, इस भाग के त्रिभुज को। दोनों त्रिभुज को हम साबित करेंगे कि समरूप है, तो भुजा क्या होगा? समानुपात। तो डेफिनेटली है इसका अनुपात जो है इसके अनुपात के बराबर होगा, और बराबर होगा इसमें मान रखेंगे, हो जाएगा साहब। ये चीज ध्यान में रखोगे, भूलते भी रहोगे तो याद आ जाएगा। तो हम आपको ले चलते हैं समरूप त्रिभुज में। अब हम AM और DN के बारे में सोचेंगे, तब ये प्रमाणित होगा। हमने बताया इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम लेते हैं। तो अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में इस दोनों त्रिभुज, हमारा मकसद क्या है कि समरूपता को साबित करेंगे। ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो भुजा समानुपाती होगा, और डेफिनेटली ये साबित हो जाएगा। तो चलिए, इस दोनों त्रिभुज हम क्या देखते हैं? तो कोण B बराबर ये कोण और इस कोण के बराबर है, दिया है प्रश्न। तो कोण B बराबर है कोण E, B कोण E कोण के बराबर है, ठीक है ना? B कोण E, ये लिख देना कोष्ठ में, दिया है, या समीकरण 1 से या दिया है। कोण M बराबर कोण N, इसको भी लिखना कोष्ठ में। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतीक बराबर 90 डिग्री। तो समरूपता का परिभाषा है एंगल एंगल एंगल, समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए एंगल, ए से एंगल 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 समरूप
पौधा कटौती है ये से। दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप से। त्रिभुज ए बी एम समरूप का चिन्ह ऐसे तिरछी होता है त्रिभुज। ये त्रिभुज इस भाग के त्रिभुज ए डी ई एम। जब ये समरूप हुए तो संगत भुजा क्या होगा? अनुपाती के समानुपाती होगा। इस अतः संगत भुजा समानुपाती होगा। तो देख लो ए एम, ये चीज लो ना, ए एम अपॉन इसका संगत भुजा डी एन देखो बराबर क्या हो जाएगा? ए बी इस त्रिभुज का ए एम, इसका डी एन भुजा और इसका संगत भुजा ये नहीं लेना, ये क्योंकि ए बी अपॉन डी ई है। तो ए बी अपॉन संगत भुजा क्या है? डी ई। किंतु अब इसमें क्या देखेंगे आप? किंतु ध्यान से देखिएगा, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है? तो बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि हमको सिद्ध करना था बी सी अपॉन अकर स्क्वायर। तो किंतु ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ अपॉन ई एफ। और इसीलिए अब ए एम के जगह पर ए एम अपॉन डी एन के जगह पर क्या लिख देंगे हम? बी सी अपॉन, या इसके जगह पर लिख देंगे। अब इसीलिए ए एम अपॉन डी एन बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए बी अपॉन डी ई बराबर है कितना? बी सी अपॉन ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ ये हो गया। अब हम चलते हैं, साबित होने जा रहा है समीकरण, तीसरा समीकरण है। समीकरण 3 में रखने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? समीकरण 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था आपको बी सी अपॉन ई एफ दिया हुआ था ना, बी सी अपॉन ई एफ। और यहाँ पर क्या दिया हुआ था? ए सी। तो इसके बदला में हम लिख देंगे बी सी अपॉन ए एम अपॉन डी एन बराबर क्या है? बी सी अपॉन ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ। अब इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर सिद्ध करना था हमको भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर? सब भुजा का अनुपात आपस में क्या है? बराबर। इसको हम लिख सकते हैं बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी का संगत भुजा क्या है? डी ई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ ए सी डी एफ स्क्वायर डी एफ स्क्वायर। यही आपको तो प्रमाणित करना था। तो यहाँ पर अंत में क्या लिखेंगे? प्रमाणित। यही था आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे, पसंद आएगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।